औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेफ्ट राइट चैनल के साथ हाजिर है ताहिर नईम। नाज़रीन, मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान। वर्ल्ड कप 2023 जो हिंदुस्तान में हो रहा है, उसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं। इसके बाद पता चलेगा जी कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही हैं। इंग्लैंड की टीम तो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। अब पाकिस्तान की टीम का 5% चांस है। देखते हैं जी क्या बनता है। पाकिस्तान अगर पहले खेले और इंग्लैंड की टीम को 287 रन से शिकस्त दे तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। तो ये एक नामुमकिन टारगेट है तो पाकिस्तानी टीम अचीव नहीं कर सकती। पाकिस्तानी बैट्समैनों में इतना दमखम नहीं है कि इंग्लैंड की टीम को 287 रन से शिकस्त दे दे। तो देखते हैं जी क्या होता है। पाकिस्तानी टॉप प्लेयर फाखिर जमान है, बाबर आजम है, रिजवान है, इफ्तिखार अहमद है। ये पाकिस्तानी टॉप बैट्समैन है। अब सारी जिम्मेदारी इन पर आ गई है। पूरे वर्ल्ड कप में जो कुछ नहीं कर सके तो अब क्या करेंगे ये देखना पड़ेगा। क्या इंग्लैंड को 287 रन से शिकस्त दे पाएंगे? पाकिस्तानी बॉलर का तो आपको पता पूरे वर्ल्ड कप में चल ही गया है। फिर 400 स्कोर टीमें इनके खिलाफ बनाई। जब वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ था, टीम सिलेक्शन हुई थी, तब ही मैंने बता दिया था कि पाकिस्तानी जो बॉलिंग है, बॉलिंग अटैक, उसमें इतना दमखम नहीं है। बहुत कमज़ोर बॉलिंग अटैक है। इसमें उस पाई के बॉलर नहीं है जो पाकिस्तान टीम में हुआ करते थे। उस पाई के बॉलर नहीं है इस टीम में। ना कोई इनमें फास्ट बॉलर है उस कैटेगरी का और ना ही कोई स्पिन बॉलर है वर्ल्ड क्लास तो दूसरी टीम को तंग कर सके। इंग्लैंड की टीम में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर शामिल हैं। ये उनकी बदकिस्मती है कि इस वर्ल्ड कप में वो इंडियन पिचेस, इंडियन कंडीशन को जो फॉलो नहीं कर पाई, मैच नहीं कर पाई, एडजस्टमेंट नहीं हो सकी उनकी। वरना उनमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर शामिल हैं। ब्रिस्टो, बटलर, मार्कवुड, मेलन, रॉक, बहुत अच्छे ग्रेट प्लेयर हैं। एक प्लेयर टीम का पांसा पलट सकता है, मैच का पांसा पलट सकता है एक प्लेयर ही। तो ये इंग्लैंड की बदकिस्मती है कि इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं दे सके। हालांकि वो वर्ल्ड चैंपियन थे। पिछला वर्ल्ड कप इंग्लैंड की टीम जीता और इस वर्ल्ड कप में सबसे एंड पे उनकी टीम आ रही है। ये इंतहाई अफसोस की बात है। इंशाल्लाह इस मैच के बाद पाकिस्तानी टीम वापसी की टिकटें बुक करा लेगी और वापसी के लिए रवाना हो जाएगी। और उसके बाद पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह की टीम बनानी है, किस तरह के प्लेयर, फास्ट बॉलर, बैट्समैन किस तरह के तैयार करने हैं। बहुत सारी चेंजिंग करनी पड़ेगी टीम में। अच्छे ऑलराउंडर रखने हैं, फास्ट बॉलर, स्पिनर, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तब ही एक पाकिस्तानी टीम का स्टैंडर्ड अप हो सकता है। अब देखें जी, हिंदुस्तान में जो वर्ल्ड कप हुआ है और पाकिस्तानी टीम उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जिसकी तो थी। कैप्टन बाबर आजम, जिससे बहुत सारी उम्मीदें थी पाकिस्तान को, ये दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, ये परफॉर्मेंस देगा, तो उसकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में कोई इतनी अच्छी नहीं रही। बहुत ही थर्ड क्लास परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की और उसको कहते हैं ये दुनिया का वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है। कोहली का मुकाबला कर रहा था। हालांकि कोहली देखें उसने कितने मैच जितवाए हैं। खेलता तो पता चलता है कि कोई बैट्समैन, कोई मंजा हुआ बैट्समैन खड़ा है क्रीज पे, अपनी मर्जी से शॉट खेलता है। जहाँ चौका लगाना तो चौका लगाता है, जहाँ छक्का लगाना छक्का लगाता है। और ये पाकिस्तानी प्लेयर हैं, इनसे सिंगल नहीं बनता।
इन्हें 24 छक्के क्या लगाने। तो नाजरीन, इंतहाई मायूस कौन परफॉर्मेंस है पाकिस्तानी टीम की। जो टीमें अपना मौका गवा गई हैं। देखे ना, अफगानिस्तानी टीम के खिलाफ मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था आराम से, और अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान का रन रेट अच्छा होता। इस तरह एक मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का हुआ, उसमें पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया था कि पाकिस्तान मैच जीत सकता था, लेकिन वही अनप्रोफेशनलिज्म कि मैच अपने हाथ में आया हुआ उसको गवा दिया। साउथ अफ्रीका के मैच में भी पाकिस्तान एक किस्म का जीत रहा था, और उनसे आखिरी खिलाड़ी नहीं आउट हो सका। देखो ना, 15-18 रन चाहिए, आखिरी विकेट है, इतना प्रेशर का मैच है, तो इनसे आखिरी प्लेयर नहीं आउट हो सका। पाकिस्तानी टीम वापस आ जाए तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट है उसको चेंज करें, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी को चेंज करें, और तीसरे नंबर पर कैप्टन को चेंज करें, एक नया कोई अच्छा कैप्टन लाएं, और उसके बाद टीम जिन लोगों ने पूरा परफॉर्मेंस दी है तमाम को चेंज करें, नए लड़के लेके आएँ, बड़े टैलेंटेड लड़के पड़े हुए हैं डोमेस्टिक में, उनको चांस दें, ताकि पाकिस्तान की टीम आइंदा मैचेस जो आइंदा चैम्पियन ट्रॉफी होनी, T20 वर्ल्ड कप होगा, और उसके लिए तैयारी कर सके। तो देखते हैं जी, मुझे मैच जो हो रहा है, बात लंबी निकल जाती है। अभी तो हम इस मैच की बात करेंगे, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हो रहा है। पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो ऑस्ट्रेलिया को 287 रन से शिकस्त देनी पड़ेगी, तब ही पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई कर सकता है। पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान का मैच होगा इंडियन टीम के साथ। तो पाकिस्तान अगर 500 प्लस स्कोर बनाए और इंग्लैंड को 200-250 तक आउट करे, तो तब ही कोई चांस बन सकता है, 200-250 तक आउट करे और पाकिस्तान 550 स्कोर बनाए। तो भाई 500 आज तक नहीं बना, 450 स्कोर भी नहीं बना अभी तक, तो 500 क्या बनाएंगे। तो ये हकीकी बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना। ये अब नामुमकिन सी बात है। ऐसे हम अब आपको उम्मीद दिला रहे हैं कि पाकिस्तान कर जाएगा क्वालिफाई, ये ऐसा नहीं है। पाकिस्तान, आप समझें कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, उसने अपना आखिरी लीग मैच खेलना है, उसके बाद बोरिया बिस्तरा बांध के वापस अपने वतन को लौट आएंगे। बस जो सीधी बात है वो यही है, फाइनल बात यही है जो मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह ये बाकी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा जो मैं वीडियोज़ आपको ये ला रहा हूँ इंतहाई खूबसूरत और एंजॉय करने वाली हैं, और आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह।